615 यानी 615 रन्स साउथ अफ्रीका ने केप टाउन में पाकिस्तानी बॉलिंग का भुरकस निकाल के रख दिया है। एक वक्त तक पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, जहां वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े नाम पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलते दिखाई देते थे और कोई भी टीम पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट आसानी से रन स्कोर नहीं कर सकती थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत नहीं बल्कि दुख होगा कि गुज़िश्ता 5 साल में 10 दफा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने 600 प्लस स्कोर किया है और उन 10 में से 5 दफा 600 प्लस पाकिस्तान के अगेंस्ट कंसीड किया गया है। गुज़िश्ता 5 साल में कोई 9 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 250 प्लस किया है और उन 9 में से 7 बैट्समैनों ने यह काम पाकिस्तान के लिए किया है, जिनमें जैक क्रॉली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, हैरी ब्रूक्स, जो रूट और अब रायन रिकल्टन जैसे नाम शामिल हैं। यानी गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान की टेस्ट बॉलिंग का कोई हाल नहीं रहा, चाहे घर पे क्रिकेट खेलनी हो, चाहे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जाकर क्रिकेट खेलनी हो, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत रन्स दिए हैं भाई, बहुत रन्स दिए। 615 रन्स यानी 72 पर 3 आउट करने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप 250 पौने 300 के अंदर साउथ अफ्रीका को समेट देंगे, लेकिन फिर रायन रिकल्टन का कोई और प्लान था, फिर जो वेराइने हैं उनका कोई और प्लान था, इस तरह मार्को यानसन और नीचे से महाराज, हर बंदे ने आके हमारे अगेंस्ट रन किया यार। यानी इतनी बेबस पाकिस्तान की बॉलिंग लग रही थी कि महाराज जो बैटिंग करना नहीं जानते वो भी 40-45 कर रहे हैं। मार्को यानसन जो इतने ज्यादा बैटिंग के लिए नहीं जाने जाते वो भी पाकिस्तानी बॉलर्स को निकल निकल कर छक्के मार रहे हैं। और रायन रिकल्टन जिन्होंने अभी सिर्फ 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं यार, वो 260 रन कर गया हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट। यानी हम बुरे जरूर होंगे लेकिन हम इतने बुरे, इतने ऑर्डिनरी, इतने बेबस, इतने हेल्पलेस शायद कभी भी नहीं रहे। और दूसरी तरफ हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं माइलस्टोन्स। मोहम्मद अब्बास के पता नहीं 100 टेस्ट या कितने टेस्ट आउट हो गए हैं, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ड्यूरिंग द टेस्ट मैच यानी कहा जाता है कि भाई रीड द रूम, सिचुएशन को समझें, देखें मामलात क्या चल रहे हैं। आपकी टीम 600 कंसीड कर रही है और आप प्लेयर्स के पर्सनल माइलस्टोन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से यही सिलसिला चलता आया है कि एक तरफ ऑन द फील्ड टीम को रन्स पड़ रहे हैं, ऑफ द फील्ड आप अगर पोस्ट देख लें क्रिकेट बोर्ड की या सोशल मीडिया पर तो वो प्लेयर्स को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही डल आउटिंग रही आज, जहां 300 समथिंग पर साउथ अफ्रीका के आज दिन शुरू किया, 4 उनके आउट थे और पाकिस्तान ने अर्ली ऑन एक बड़ा ब्रेक थ्रू लिया। लेकिन फिर 2 पार्टनरशिप जो हैं, कोई 140 की पार्टनरशिप वेराइने और रिकल्टन के दरमियान लगी, फिर उसके बाद रायन रिकल्टन और मार्को यानसन के दरमियान कोई 160 रन की पार्टनरशिप लगी है और उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को बेबस करके रख दिया। 615 जब आप कंसीड करें ना, आप साइकोलॉजिकली उधर ही मैच हार जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत ही एशिया की किन्हीं कुछ कंडीशंस पे क्रिकेट खेल रहे हो और कोई बहुत ही डेड विकेट हो, आपको पता हो कि यार आप यहां से मैच जीत जाएंगे, वरना 615 कंसीड करने के बाद टेस्ट मैच में कम बैक करना, ये बहुत टीम्स जो है वो बहुत कम टीम्स ऐसा होता है कि वो कर सकती हैं। और वही हुआ अंडर प्रेशर। शान मसूद अब बहुत सी चीजें सोच रहे होंगे, उनकी कैप्टनसी जाएगी, वो उनकी टीम बुरा खेल रही है, बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, सब उनसे सवाल करेंगे। उसी प्रेशर में आते साथ ही उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। फिर जब वो गए तो पीछे से कामरान गुलाम, उन्हें पता नहीं किसने कहा है कि आपने अटैक करना है, टेस्ट मैच का आखिरी सेशन, आखिरी दिन का आखिरी सेशन चल रहा है, रन कर लें वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। वो उस तरह आउट हो गए। फिर साउथ शकील वंस अगेन वही आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव करते आउट हुए। तो 3 विकेटें खोना ऑब्वियसली ये प्रेशर है, प्रेशर के अलावा कुछ भी नहीं है। 615 जब लगा हुआ हो ना स्कोर बोर्ड पे, और किसी ने सही कहा है कि ये पाकिस्तान 2 दफा भी बारी कर ले तो ये पाकिस्तान नहीं कर सकता स्कोर, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग्स का जो बैटिंग टीम होती है वो एक रूल रखती है कि अगर आप 350, 400, 425 कर लें देन यू शुड गो फॉर द किल। आप इतने रन करें कि आपको दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े टेस्ट में। और साउथ अफ्रीका ने वही स्ट्रैटेजी, वही रोल जो है वो अपनाया यहां पर कि इतने रन कर लें कि हमें दोबारा बैटिंग ही ना करनी पड़े। बट पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट अगर आपने बचानी है, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है 3 साइकिल जो है वो WTC के हो गए हैं, एक बार भी हम फाइनल में जाना तो दूर की बात है, फाइनल में जाने के करीब भी नहीं पहुंचे।
यानी होता है ना कि इंडिया प्रोबेबिलिटी तलाश कर रहा है, 2 उन्होंने फाइनल खेले, अब वो कह रहे हैं जी हम सिडनी में जीतेंगे, फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो हम फाइनल में चले जाएंगे। हमने तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने के भी करीब नहीं पहुंचे कि यार वो उसको हरा दे तो हम फाइनल में चले जाएं। यानी हमारी टेस्ट क्रिकेट में इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आहें और सिसकियां ले रही है टेस्ट क्रिकेट में सस्टेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही डूम्ड किस्म का दिन पाकिस्तान का चल रहा है। कल जब आपने रायन रिकल्टन का कैच छोड़ा तो मुझे उस वक्त ही हो गया था कि यार कहीं ये जो है ना ये हमारे अगेंस्ट रन ना कर दे। तो पिछले 5 साल में हमारी ये हिस्ट्री रही है कि हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हर बड़ी टीम से हमने 500-600 प्लस कंसीड किया। वो तो हम शुक्र करते हैं इंडिया के अगेंस्ट खेलते नहीं है, वरना अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के अगेंस्ट खेलें तो इंडियन बैटिंग भी जो है वो हमारी इस ऑर्डिनरी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बहुत रन्स करे। बट पाकिस्तान को अगर ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं सेव करना है तो कल का पूरा दिन बैटिंग करनी है। बाबर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिजवान पर जिम्मेदारी है, इसके बाद आगा आमिर जमाल, वो आमिर जमाल साहब कहीं तो परफॉर्म कर लें, ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा टफ दिन था और कल पाकिस्तान को मेक श्योर करना है यू गॉट टू बैट डीप, यू गॉट टू बैट लॉन्ग। कोई जल्दी नहीं है रिजवान को, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए बाबर को, नया बल्ला कुछ में रन्स करें, कोई अपनी टीम का खोया हुआ प्राइड, कोई अपनी खोई हुई फॉर्म जो है वो हासिल करने की कोशिश करें, वरना पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है।